आग लगी बस्ती में राजा जी अपनी मस्ती में, ईद आई नहीं और मुसाफिर अपने अपने ठिकानों को लौट गए हैं। वो जहाँ पर अपनी दफ्तरी मसरूफियात, अपनी रोज़ी रोटी के धंधे के लिए मौजूद थे, उन इलाकों को ज़ाहिर है वो छोड़ गए हैं और अपने अपने वतनों को, या जिन इलाकों को वो अपना अपना वतन समझते हैं, उनको चले गए हैं। कम से कम पाकिस्तान को वो अपना वतन शायद नहीं समझते। इसी वजह से पाकिस्तान को अपनी मेज़बानी के मौका कम से कम ईदों पर तो बिल्कुल देना नहीं पसंद करते। बड़े मियाँ साहब तो हस्बे रिवायत लंदन जा चुके हैं कई दिन पहले से, और छोटे मियाँ साहब भी एन जब सऊदी अरब में कल ईद होगी तो वो सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। वो जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे, बल्कि अपने साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को भी लेकर जा रहे हैं। बड़े ख्वाजा साहब यानी ख्वाजा आसिफ साहब को, छोटे तारड़ साहब यानी अता तारड़ साहब को, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब को भी वो अपने साथ ले जाना नहीं भूले, उनको भी अपने साथ ले जा रहे हैं। यूँ कल जब सऊदी अरब की पूरी हुकूमत हज के इंतज़ामात में मसरूफ़ होगी, ज़ाहिर है हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान पूरी दुनिया से वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमारा टोला भी वहाँ पहुँच रहा है अल्लाह के फजल से, और वो ईद उनके साथ मनाएंगे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तानियों के साथ अपने आप को शायद गिनते ही नहीं हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं पाकिस्तानियों को, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ वो ईद मनाना पसंद नहीं करते। वो जहाँ भी उनको जगह मिल जाए सर समाने की, वो वहाँ जाकर मना लेते हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में ईद मनाना पसंद नहीं करते। बस पूछना सिर्फ ये था कि अपनी जेब से पैसे खर्च करके जा रहे हैं, ज़ाहिर है आप ईद मनाने जा रहे हैं ना, आप कोई सऊदी बादशाह की या सऊदी वलीयत की दावत पर तो नहीं जा रहे, आप कोई भारत के नापाक अज़ाइम से सऊदी अरब की हुकूमत को मुतला करने के अजीम मिशन पर तो नहीं जा रहे ना। आप वो तो इस वक्त बहुत बिजी हैं, वहाँ पर तो हज हो रहा है, तो आप अगर जा रहे हैं तो पूछना ये था कि अब आप हज करने जा रहे हैं, पूरा टोला लेकर जा रहे हैं, तो अपने अपने खर्चे पर आप सब लोग अमेरिकन सिस्टम के तहत अपने अपने पैसे डालकर जा रहे हैं, या आप ये जो ईद मनाएंगे सऊदी अरब में, ये भी टैक्स पेयर के पैसों से मनाएंगे? और क्या आपने IMF से पहले इसकी इजाज़त दी थी? यानी जब आप आवाम की तनख्वाहें बढ़ाने, या बिजली के बिलों में रियायत देने, या पेट्रोल पर टैक्स ना लगाने, या और सेल्स टैक्स और बेशुमार टैक्स जो आप लगा रहे हैं इस बजट में, वो लगाने की जब बात होती है तो आप कहते हैं जी IMF से इजाज़त नहीं मिली, इसलिए सॉरी, हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, हमने आप पे टैक्सेस नहीं कम किए, वगैरह वगैरह। तो पूछना सिर्फ ये था कि ये जो आप एक्सपेंसेस करते हैं इस तरह के, पहले आपने बिलावल की सरकर्दगी में 1-2 नहीं 9 रुकनी वफद बाहर भेजा हुआ है, और उसमें जो अफसरान हैं उनके ज़ाहिर नाम नहीं होते। 17-18 रुकनी वफद जो मुबैना तौर पर स्पेशल फ़्लाइट्स में घूमता फिरता है, 5 स्टार होटल्स में पूरे पूरे कमरे और पता नहीं क्या क्या कुछ बुक करवा के वो वहाँ रहता है, पूरे पूरे सूट बुक करवा के रहता है, और एक से दूसरे शहर में इकट्ठे जाते हैं 9-9 बंदे का। सब खुदा का, आप एक वक्त में 9 बंदे किसी से क्या बात करते होंगे? एक बंदा बोलता होगा, 2 बंदे बोलते होंगे, लेकिन नहीं 9-9 बंदों का, बल्कि अफसरान के ज़ाहिर नाम नहीं आते, तो आप तकरीबन 14-15 बंदों का ये डेलीगेशन है जो बिलावल साहब लेकर गए हुए हैं, और उधर तारिक फातमी अकेला गया है रूस, तो आप भी अकेले जा सकते थे। यहाँ पे 1-2 बंदे अपने साथ कोई साबिक सेक्रेटरी खारजा ले जाते, लेकिन नहीं, उधर बिलावल साहब पहुँचे हुए हैं ईद मनाने, डिप्लोमेटिक मिशन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने। खैर, और उधर मियाँ साहब लंदन पहुँच गए, वो भी स्पेशल तैयारी में गए हैं, आम जहाज़ में नहीं गए। खैर, और अब छोटे मियाँ साहब अपना पूरा टोला लेकर सऊदी अरब चले गए हैं। बस पूछना सिर्फ ये था कि आप आवाम के टैक्स पेयर के पैसे पर ईद मनाने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, या अपनी जेब से पैसे खर्च करके जा रहे हैं?